खुदा ने याकूब नबी के साथ जो कुश्ती लड़ी उसका क्या मकसद था? और क्या ये वैसी ही लड़ाई है जैसे अब लड़ी जाती है? जानते हैं इस एपिसोड में। आर यू रेडी? रिंग में आज सिर्फ पंचेस नहीं बल्कि एक्टिंग भी होगी, क्योंकि असली टैलेंट तो ओवर एक्टिंग में है। कुछ समझे? आज की लड़ाई इतनी कमाल की होगी कि रेफरी भी कहेगा कि रिजाइन दे दो। वेल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट रेचल एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, वैसे आज के एपिसोड का हिंट दे रही हूँ। यहां से खून निकला, फिर दांत पे लगी, फिर पसली टूट गई या टांग टूट गई। बहुत ही गुस्से वाला गेम है, लेकिन दुनिया भर में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और दुनिया में इसके बहुत सारे देखने वाले और पसंद करने वाले हैं। दोस्तों, इस गेम में दो पहलवान आमने सामने आते हैं, जहां उनका मकसद होता है कि अपने मुकाबिल को नीचे गिराकर उस पर काबू पाना। प्रोफेशनल रेसलिंग अक्सर एंटरटेनमेंट का हिस्सा होती है, जहां स्टोरी लाइन्स और ड्रामा भी शामिल होते हैं। लेकिन असली रेसलिंग जैसे ओलंपिक रेसलिंग एक फन और स्ट्रैटेजी का खेल है, जिसमें ताकत, रफ्तार और टेक्निक बहुत अहम होती है। रेसलिंग इंसानी तारीख का सबसे पुराना खेल है। इसके निशानात 5000 साल पुराने मिलते हैं। 5000 साल पहले सुमेरियंस ने पत्थर पर पहलवानों के नक्श बनाए और मिस्र में बेनी हसन के मकबरों पर टेक्निकल होल्ड्स तक देखे गए। ग्रीस में ओलंपिक गेम्स का सबसे मकबूल खेल था और प्लेटो जैसे फिलोसफर्स भी पहलवान थे और उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। जापान में सुमो रेसलिंग और यूरोप में फोक स्टाइल रेसलिंग मशहूर हुई। रोमन एम्पायर के दौर में कैच एज कैच कैन ने जन्म लिया, जिससे आज फ्री स्टाइल इजाद हुआ। आजकल दो इंटरनेशनल स्टाइल्स फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन ओलंपिक लेवल पर खेली जाती हैं। फ्री स्टाइल में टांगों का इस्तेमाल होता है, जबकि ग्रीको रोमन में सिर्फ अपर बॉडी से काम लिया जाता है। रेसलिंग तारीख से लेकर आज तक ये एक रूहानी और जिस्मानी स्पोर्ट है, जिसमें ताकत, हौसला और तेजी का इम्तिहान लिया जाता है। इस स्पोर्ट ने कई दौर में कई रंग बदले, लेकिन इसकी रूह आज भी एक ही है। दो खिलाड़ी, एक मैदान और जीत का जज्बा। वैसे रिसर्च तो बहुत हो गई। चलिए अब जानते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रॉकर को शिकस्त दे दी। 29 साल अतहर जाहिद ने भारतीय रॉकर सम्राट वीरेंद्रा को शिकस्त दी। गुजरावाला में रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पहलवान लड़ पड़े हैं। अतहर जाहिद ने सम्राट वीरेंद्र को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया। रेसलर अतहर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की आप सबने, लेकिन ये सबको सुन के मुझे भी अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। जब हमें गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम सारा दिन बैठकर यही देखते रहते और हमें हर एक रेसलर का मूव और उसका नाम और सब कुछ याद रहता। चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई। अभी जानते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और उसके लिए हम कॉल करेंगे अपने भाई इमानुएल को और वो सारे सवाल पूछेंगे जो आपने मुझे भेजे, और मेरे दिमाग में भी सवाल है कुछ। ठीक है, तो चलते हैं। हेलो इमानुएल भाई, कैसे हैं आप? हेलो रेचल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, खुदावंद का शुक्र है। भाई, आज का टॉपिक बहुत ही खून खराबे वाला है और कहा जाता है कि ये बहुत ही गुस्से वाला गेम है। वेल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एक लंबी तारीख है और ये बहुत ही जोश और जज्बे वाला खेल है अगर इसे पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, और ये है रेसलिंग। वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और नौजवानों को तो रेसलिंग देखने का और करने का भी बड़ा शौक होता है। हमारा पहला सवाल ये है, खुदा ने याकूब नबी के साथ जो कुश्ती लड़ी उसके पीछे खुदा का क्या मकसद था, और क्या ये वैसी ही कुश्ती है जैसी अब लड़ी जाती है? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो कुश्ती हमें जिसका जिक्र याकूब और खुदा के बारे में पैदाइश 32वें बाब में मिलता है, वो कोई आम जो रूटीन में हम कुश्ती देखते हैं इस दौर से नहीं थी। वो एक रूहानी कुश्ती थी और उसका मकसद भी याकूब को एक नई शनाख्त देना और उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना था। और एक्चुअली खुदा से कुश्ती से मुराद है खुदा का फरिश्ता, या थियोलॉजिकली टर्म्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं थियोफनी, इलाही ज़हूर था वो खुदा का।
और जिसमें याकूब खुदा से हमें नज़र आता है कि कुश्ती लड़ा, और उस जगह पर फिर याकूब का नाम इसराइल रखा गया, जिसका मतलब है खुदा से लड़ा, या जिससे हम मुराद लेते हैं कि खुदा गालिब आया। और ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी खुदा हमें आजमाइश में डाल कर भी हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे कैरेक्टर को शेप अप करता है, बिल्ड करता है, तराशता है और खुदा हमें सिखाता है, हम में सब्र को और तहम्मुल को पैदा करता है। और याकूब में जो मेजर तब्दीलियाँ हुई, असल में वो जो बुनियादी ये थी, खुदा उसे सिखाना चाहता था कि अब उसने खुदा की जो बरकत है उसको फ़रेब से या झूठ से हासिल नहीं करना, बल्कि जायज़ तरीके से खुदा उनके कभी हाथ के नीचे रह कर करना है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने। ये रहा दूसरा सवाल। पौलुस रसूल इफिसियों 6:12 में कहता है कि हमारी कुश्ती लोगों के साथ नहीं बल्कि रूहानी ताकतों के साथ है। ये किस तरह की कुश्ती है? हाँ जी, पौलुस रसूल जिस कुश्ती का जिक्र करता है इस हवाले में, वो दरअसल तारीकी की उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ है जो हमें खुदा से दूर करती हैं और हमें बतौर ईमानदार, जैसे कि इब्लीस की कुव्वतें ईमानदारों को अप्रेस करती हैं और उन्हें खुदा से दूर करने की वजह बनती हैं। हमारी असल कुश्ती उनके ख़िलाफ़ है, और ये कुश्ती दरअसल झूठ, फ़रेब, गुनाह और बहुत से शक और वसवसों के ख़िलाफ़ है, और जो गुनाह आलूदा शरिस्त इंसान में मौजूद है उसके ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। चले चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। कुलसियों के नाम खत 4 बाब और 12 आयत में दुआ में कुश्ती का कहा गया है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं है। दुआ एक नहायत संजीदा और दिल से की जाने वाली वो कोशिश है खुदा के हुजूर, जिसमें ईमानदार अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसे ही मैदान में खड़ा होता है जैसे कोई शख्स कुश्ती के लिए मैदान में उतरता है और तरीक़ी की कुव्वतों के ख़िलाफ़ वो खुदा के हुजूर खड़ा होता है, खुदा से मदद मांगता है और कोशिश करता है। इसकी एक मिसाल हमें खुदा के कलाम में मिलती है। पौलुस बयान करता है, इफ्रास का जिक्र करता है कि वो दूसरे ईमानदारों के लिए बड़ी लगन और बड़ी मेहनत से दुआ करता नज़र आता है, जैसे कोई कुश्ती लड़ने के लिए खड़ा हो। वाकई हम दुआ में ऐसे ही करते हैं कि खुदावंद हमारे लिए ये कर दे और ये कर दे, और खुदावंद से कितनी ज़्यादा बातें करते हैं, ये उससे कुश्ती करने के मुकाबिले ही है। ये रहा हमारा चौथा सवाल। क्या हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती बाइबल मुकद्दस में मौजूद पहला स्पोर्टिंग इवेंट है? क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा के अंदर भी एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है? ये तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मेरे ख़्याल से भी बाइबल मुकद्दस में जो हमें स्पोर्ट्स का एक ज़िक्र मिलता है दौरे हाज़र में, जिससे हम अब एक खेल समझते हैं, वो कुश्ती का ज़िक्र ही हमें पहले मिलता है, जब याकूब की खुदा के साथ या खुदा के इलाही ज़हूर के साथ हमें कुश्ती नज़र आती है पैदाइश की किताब में चैप्टर 32 में। और हम कह सकते हैं कि यस, दिस द फर्स्ट अकाउंट ऑफ रेसलिंग इन द बाइबल। और खुदा की जो मोहब्बत है और उसका सब्र और उसका इंसाफ और इंसाफ की जो जीत हम देखते हैं नजात की सूरत में हुई है, ये एक लंबी जद्दोजहद है। और इससे हमें भी ये सीखने को मिलता है कि हमें भी सब्र और इंसाफ और जद्दोजहद की ज़रूरत है, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और इससे हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी तरगीब मिलती है। हम इससे सीखते हैं कि ये किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन ईमानदारों के लिए कुश्ती ये है कि हम हर रोज़ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ कुश्ती करें और इन पर गलबा पाएं खुदा के कलाम के ज़रिए से। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच इमानुअल भाई। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इन सवालों के जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कुश्ती की यानी कि रेसलिंग की एक लंबी तारीख देखी,
और उसके साथ साथ बाइबल के कुछ किस्से भी देखे। उसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दिए और ये भी देखा कि कैसे बाइबल पढ़ते हुए और बाइबल के ज़रिए से हम अपनी हर एक एडिक्शन पर काबू पा सकते हैं और किस तरह से हम जीत सकते हैं, गलबा पा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अपने सवाल ऐसे ही हमारे तक भेजते रहिए और बने रहिए बाइबल क्या कहती है मेरे साथ। गुड बाय।